हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के करंट अफेयर्स। तो जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि वैसे तो इवेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्च 2022 करंट अफेयर्स। सबसे फर्स्ट आता है हमारा 1 मार्च 2022, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है टाई अप ऑफ द गूगल विद 100 इंडियन स्टार्टअप्स। सो गूगल एंड मेटी स्टार्टअप हब, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, announced to form a group of 100 Indian startups to build high quality apps. It is a 6 months program with the main intention to boost startup in India. So basically Google यहाँ पे हेल्प करेगा 100 स्टार्टअप्स को, so that वो लोग अपने एप्स को और अच्छे से डेवलप कर सकेंगे। तो 6 मंथ्स का ये प्रोग्राम है जहाँ पे गूगल 100 स्टार्टअप्स को असिस्ट करेगा, ठीक है। देन आता है IRCTC एंड पेटीएम टाई अप। सो IRCTC एंड पेटीएम जॉइन हैंड्स टू ऑफर डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर थ्रू ATVM इंस्टॉल्ड एट द रेलवे स्टेशन। जैसे आप स्टेशन पे जाते हो तो आपको वो ऑटोमेटिक टिकट मशीन्स दिखते हैं जहाँ पे आपको टिकट परचेस कर सकते हो, बराबर। तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है, बराबर। तो वहाँ पे कार्ड के थ्रू भी पेमेंट होता है, लेकिन अब वहाँ पे आप पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। देन 2 मार्च 2022, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपग्रेड। जो अपग्रेड है ऑनलाइन कोचिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट कोर्सेस, ठीक है। तो उन्होंने अपॉइंट किया है अमिताभ बच्चन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ओके। नेक्स्ट आता है न्यू CEO ऑफ द जेट एयरवेज। जेट एयरवेज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी एक टाइम पे, बट अब वो वापस रिवाइव हो रही है धीरे धीरे करके। सो जेट एयरवेज अपॉइंटेड संजीव कपूर एज अ न्यू CEO of the company and he will join company from the 4th April 2022. नेक्स्ट आता है 3 मार्च 2022। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को। एंड मेन इंटेंशन जो है वो है ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। देखो, एक आज अर्थ पे हर एक एलिमेंट, चाहे वो नेचर ले लो, एनिमल्स ले लो, वाटर ले लो, मतलब रिवर्स या लेक्स ले लो, या ह्यूमन बीइंग ले लो, या प्लांट्स ले लो, हर एक का एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें से एक भी फैक्टर को अगर मैं मिस आउट करूंगा तो वो पूरी साइकिल को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, इसके लिए पर्टिकुलर डे को मतलब बोलते हैं ना 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन वही सेम डे पे आता है वर्ल्ड हियरिंग डे। सो ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द डेफनेस एंड हियरिंग लॉस एंड प्रमोट ईयर एंड हियरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज ये भी एक वन ऑफ द मेजर डिजीज, इसको आप शायद बोलो या ना बोलो पता नहीं, बट ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जहाँ पे लोग सुन नहीं सकते, बराबर। कुछ लोगों को ऐसे एनवायरमेंट में रहने की वजह से उनकी हियरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो इट इज वन ऑफ द सीरियस इश्यू, ठीक है। इसके लिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन कैंसलेशन ऑफ द बैंक लाइसेंस। सो RBI कैंसल्स लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र सर्जे राव दादा नाइक शिरला सहकारी बैंक। और ये लाइसेंस कैंसिल करने का मेन रीजन है क्योंकि उन्होंने काफी सारे जो बैंकिंग रेगुलेशंस थे, बैंकिंग नॉर्म्स थे, उसका वायलेशन किया था, जिसकी वजह से RBI ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट जाते हैं 4 मार्च 2022, नेशनल सिक्योरिटी डे। नेशनल सिक्योरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को। सो मेन इंटेंशन है टू ट्रिब्यूट एंड शो ग्रेटिट्यूड टू द नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली मिलिट्री सोल्जर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कंट्री की सेफ्टी के लिए, तो उनका जो सैक्रिफाइस है उसको याद रखने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। Next, record by Swiss Airlines. So Swiss Airlines to become world's first airline to use solar fuel. Swiss Airlines is a part of the Lufthansa Airlines. So अब ये लोग धीरे धीरे इस चीज को डेवलप कर रहे हैं कि सोलर फ्यूल पे ये लोग एयरक्राफ्ट का बोलते ना, मतलब जैसे पेट्रोल के ऊपर चलता है, बराबर। बट अभी धीरे धीरे प्लान है इनका, और आगे चल के डाउन द लाइन 5 years शायद इनके मैक्सिमम इवेंट्स यही होंगे कि ये लोग सोलर फ्यूल पे अपने एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करेंगे।
Then brand ambassador of Bharti AXA. So Bharti AXA Life Insurance appointed Vidya Balan as a brand ambassador. Then 5th मार्च को सबसे फर्स्ट इवेंट आता है हमारा इंश्योरेंस फॉर डॉग. ये कुछ नई चीज है. सो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस लॉन्चेस FG डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस. पहली बार ऐसी शायद कोई कंपनी है जिन्होंने डॉग के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है. सो इन्होंने जो कैंपेन चालू किया है जहां पे ये लोग डॉग इंश्योरेंस निकालेंगे, उस कैंपेन का नाम रखा है ओ माई डॉग. ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंपेन का नाम है इनका. देन 6 मार्च को आता है सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज कवच बाय रेलवे. सो इंडियन रेलवे सक्सेसफुली टेस्टेड कवच इज एंटी कोलिशन सिस्टम. ये एक सिस्टम है जहां पे सेम ट्रैक पे अगर दो ट्रेन सामने सामने आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा एक दूसरे को, और ये एक सिस्टम है जिससे एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता है. तो इसका सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है. जो टेस्ट है वो रेल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये किया था और ये सक्सेसफुली बोलते ना टेस्ट भी हुआ है. तो अब ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर. नेक्स्ट आता है 7 मार्च 2022. सो इंडियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड opens India's largest convention center at Mumbai. People can also experience a 5G facility at this place. अलग अलग एक्टिविटीज भी वहां पे आपको मिलेगी. वैसे ही वहां पे 5G की फैसिलिटी को भी टेस्ट कर सकते हो कि क्या स्पीड पे आपको इंटरनेट इन फ्यूचर अब मिलने वाला है. देन पाकिस्तान इन ग्रे लिस्ट. सो अगेन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर पाकिस्तान. सो जो पाकिस्तान है उसको वापस ग्रे लिस्ट में ही रखा है बाय FATF. FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो इन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी टाइम वार्निंग दिया था, काफ़ी सारे सजेशंस प्रोवाइड किए गए थे जो उनको इम्प्लीमेंट करने थे, बट पाकिस्तान फेल हो गया वापस उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, जिनकी वजह से उनको फिर से ग्रे लिस्ट में ही ऐड करके रखा है. देन आता है 8 मार्च 2022 इंटरनेशनल वुमेन्स डे. 8 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है. ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज वुमेन्स अचीवमेंट इन एवरी फील्ड. पहले ऐसा माना जाता था कि कुछ फील्ड में खाली मेल डोमिनेट ही करते हैं, फीमेल वहाँ पे कुछ बोलते हैं ना रिजल्ट्स नहीं ला सकते या कुछ अचीव नहीं कर सकते. बट आज आप देखते हो ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर फीमेल भी बहुत आगे गई है और कुछ फील्ड में तो मेल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है. तो एक सेलिब्रेशन करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है 8 मार्च को. नेक्स्ट आता है SBI डिजिटल बैंकिंग न्यू हेड. सो SBI हैज अपॉइंटेड नितिन चुग एज इट्स ग्रुप हेड फॉर डिजिटल बैंकिंग एट डिपार्टमेंट MD लेवल. और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है फॉर इनिशियली 3 इयर्स के लिए हुआ है. नेक्स्ट आता है इवेंट 9 मार्च. सो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुपिन लिमिटेड, ये एक इंडिया की वन ऑफ द वेल नोन फार्मा कंपनी है. ठीक है, जिन्होंने अपॉइंट किया है मैरीकॉम एज अ ब्रांड एम्बेसडर. शी विल प्रमोट शक्ति कैंपेन ऑफ द कंपनी. बराबर, तो ये एक मेडिसिन है जिसको इन्होंने लॉन्च किया है, तो उसके प्रमोशन के लिए उन्होंने मैरीकॉम को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर. नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर कैमल. So Rajasthan government comes up with a new camel protection and development policy in the budget 2023. राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना जो बजट निकाला था, स्टेट बजट, जिसके अंदर उन्होंने कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी भी निकाली थी फॉर द फर्स्ट टाइम. गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दिस टू प्रोटेक्ट कैमल. जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि धीरे धीरे ये भी इनकी जो पॉपुलेशंस है ये भी धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है, ये भी एक बोलते हैं ना एक्सटिंक्ट एनिमल बन सकता है अगर इनको आज प्रोटेक्ट नहीं किया तो इनके प्रोटेक्शन के लिए कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाली है. देन 10 मार्च 2022 वर्ल्ड किडनी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 10 मार्च को. सो मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेवरल किडनी डिजीजेस and to educate about the significance of kidneys in our overall health.
ठीक है, किडनी का इंपॉर्टेंस देखो, हर एक बॉडी पार्ट का इंपॉर्टेंस है। आप बोलोगे खाली किडनी का इंपॉर्टेंस है, तो भाई ऐसा नहीं है। हर एक बॉडी पार्ट का कितना इंपॉर्टेंस है ये तो आपको खुद को पता है। बट काफी लोग आज भी ऐसे हैं जिसको किडनी के डिजीज इतने ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं लगते हैं, तो उनको ये सब चीज अवेयर कराने के लिए वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। सो ऑब्जर्व किया जाता है ये 10th मार्च को। मेन इंटेंशन इज टू प्रमोट द फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन एट ऑल लेवल्स ऑफ द जुडिशरी। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया है और ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने बोला था 2022 के अंदर कि आज से 10th मार्च हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। तो ये 2022 में फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हुआ है। नेक्स्ट, स्टैच्यूट एट बोध गया टेम्पल, जो फेमस टेम्पल है इंडिया का, इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यूट ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड इन बोध गया टेम्पल, बिहार। बोध गया टेम्पल इज वेरी वेल नोन टेम्पल इन बिहार, जहाँ पे अभी एक स्टैच्यू बनने जा रहा है लॉर्ड बुद्धा का, ठीक है, जो रिक्लाइनिंग पोजीशन में रहेगा और वो 100 फीट लॉन्ग रहेगा और 30 फीट उसकी हाइट रहेगी, और इसका अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट इज मिसाइल बाय ईरान। सो ईरान लॉन्च नूर 2 मिलिट्री मिसाइल, जो फर्स्ट मिसाइल था इन्होंने अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था। प्रॉपर कोविड के टाइम पे उन्होंने फर्स्ट अपनी मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया था। कोविड होने की वजह से भी इनको ऐसा लगता था कि डिले कर लेंगे ईरान, बट ईरान ने डिले नहीं किया और वो सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च भी किया था। अब वो नूर 2 भी उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। नेक्स्ट, बायोग्राफी बाय उषा उत्थुप। सो बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप रिलीज्ड, नेम ऑफ द बुक इज द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। बराबर, वेरी वेल नोन पर्सनालिटी है ये, तो इनकी जो बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। बराबर, और जो ये बुक लॉन्च किया है वो पब्लिशर है पेंगुइन प्रेस। नेक्स्ट आता है 11th मार्च 2022, रिकॉर्ड बाय प्रियंका नोटकी। प्रियंका नोटकी becomes the 23rd woman Grand Master of India and she scored 7 out of 9 and she belongs to Andhra Pradesh. नेक्स्ट देखते हैं लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। वी डैम इंस्टीट्यूट रिलीज द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022, जहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी मिलती है कंट्री के अंदर। जो डेमोक्रेसी बोलने के लिए नहीं होती, सच में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बराबर, तो उसका वो लोग ने इंडेक्स निकाला था, जिसके अंदर इंडिया का रैंक था 93 आउट ऑफ 179 कंट्रीज। नेक्स्ट, 12th मार्च 2022, वर्ल्ड ग्लोकोमा डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 12th मार्च को। तो ये भी एक डिजीज ही है, तो इसके अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए कि ग्लूकोमा इज ऑल्सो वेरी एक डेंजरस डिजीज है। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनको ग्लूकोमा जैसे कोई इश्यूज है, उनको बहुत लेट पता चलता है। देन रैंक बाय स्कॉच ग्रुप। So Scotch Group declared Scotch Governance Report Card for the 2021. Ranking is based on the governance of the state. कितना अच्छा गवर्नेंस सिस्टम स्टेट को मेंटेन कर रहा है, उसका रैंकिंग किया गया था बाय द स्कॉच ग्रुप ने। बराबर, इस रैंक में सबसे फर्स्ट रैंक था आंध्र प्रदेश, सेकेंड रैंक था वेस्ट बंगाल, थर्ड रैंक था उड़ीसा एंड फोर्थ रैंक था गुजरात। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अवार्ड बाय ACI। सो ACI दैट इज एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। सो ACI हैज अवार्डेड 6 इंडियन एयरपोर्ट्स एज द बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज इन द डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो साइज के हिसाब से 6 इंडियन एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जाते हैं 13th मार्च, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है फॉर्च्यून द नेक्स्ट 500। So RailTel has ranked 124th in the 8th edition Fortune India the next 500 2022 editions। मतलब कौन सी कंपनी नेक्स्ट 500 सबसे बेस्ट कंपनी बन सकती है, उसका ये लोग एक टेंटेटिव लिस्ट निकालते हैं, जिसमें 124th रैंक पे है RailTel, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, जो इंडियन रेलवे के कंट्रोल में है। नेक्स्ट,
चेयरपर्सन ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट। सो चार धाम प्रोजेक्ट ऑब्वियसली 2019 से ये चल रहा था, उसके ऊपर कमेटी बिठाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी गया था। सो फाइनली यहाँ पे वापस एक नई लेटेस्ट न्यूज आई है जिसमें एक्स जज ए के सिकरी बिकेम चेयरपर्सन ऑफ द हाई पावर्ड कमिटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट। ठीक है, ही सक्सीडेड प्रोफेसर रवि चोपड़ा। तो पहले रवि चोपड़ा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था चेयरपर्सन जस्ट टू ऑब्जर्व चार धाम प्रोजेक्ट, बट अब उनकी जगह पे एक्स जज को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आता है 14 मार्च। सो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथ्स। सो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथ्स 14 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इंटेंशन इज टू सेलिब्रेट मैथ्स एंड कनेक्ट मैथ्स विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। हमको शायद मुझे या तुम लोगों जैसे तुम में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिसको मैथ्स नहीं पसंद, स्पेशली मैं तो वैसा ही हूँ, बट मैथ्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैथ्स एक बहुत फन वाला सब्जेक्ट माना जाता है, बट हमारे बस की ये बात नहीं, बट इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथ्स मनाया जाता है। फिर आता है 15 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, ये ऐड तुमने देखा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। सो 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। बराबर, सबसे बड़ा इंटेंशन यहाँ पे एक ही है कि कंज्यूमर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए अपने राइट्स को लेके, कि जहाँ पे भी उसको खराब गुड्स मिलते हैं या प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है, उसके क्या राइट्स है, उसको कैसे एक्शन लेना चाहिए, वो सब उसको पता होना चाहिए, सो दैट उसके साथ कोई चीट ना हो या उसके साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट ना हो। देन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेम्स 24/7। सो गेम्स 24/7 अपॉइंटेड शुभमन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़ एज अ ब्रांड एम्बेसडर। देन कार्बन एमिशन फ्री मुंबई। सो मुंबई ने एक डिटेल एनालिसिस करके एक फ्रेमवर्क डिसाइड बनाया है जिसके अंदर मुंबई ने ये डिक्लेयर किया है, मतलब महाराष्ट्र ने बेसिकली ये डिक्लेयर किया है कि मुंबई क्या बन जाएगा, जीरो, मतलब बोलते ना कि टू जीरो आउट कार्बन एमिशन, कार्बन फ्री बन जाएगा बाय 2050। सो मुंबई बिकेम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू सेट अप सच अ टारगेट। साउथ एशिया में ऐसे कोई सिटीज ने अब तक ऐसे टारगेट सेट नहीं किए हैं, बट मुंबई इज द फर्स्ट सिटी। देन 16 मार्च, नेशनल वैक्सीनेशन डे। जो 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। डिजीज होने के बाद ट्रीटमेंट और डिजीज होने से पहले प्रिकॉशन के नाम पे वैक्सीनेशन लेना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखा देगा, क्योंकि डिजीज होने के बाद आप उसकी ट्रीटमेंट करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा मॉनिटरी एक्सपेंसेस तो होते ही है, बट हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। बट कुछ डिजीज को आप वैक्सीनेशन करके बचा सकते हो, मतलब वो डिजीज से आप बच सकते हो। Then digital water data bank. So Karnataka launches India's first ever digital water data bank. Name of the bank is Aquarium. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हेल्प्स टू मैनेज वाटर अवेलेबिलिटी एंड यूजेज। कहाँ कौन से एरिया में कितनी वाटर सप्लाई होती है, कहाँ पे कितना यूजेज है, कहाँ पे कितना सरप्लस बच सकता है, वो सब चीज़ों के ऊपर अब से ध्यान रखा जाएगा। Then record by India. So as per Bloomberg's report, India ranks 5th in the terms of the market capitalization. So India enters the world's top 5 club for the first time. Market capitalization मतलब शेयर मार्केट की जितनी भी कंपनी है उसमें जितने भी शेयर्स है इनटू पर शेयर उनका जो भी प्राइस होएगा वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा दैट इज नोन एज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इंडिया अब टॉप 5 में आ चुका है हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन में। नेक्स्ट, न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास था, बट नाउ इट इज हैंडेड ओवर टू द टाटा ग्रुप। सो एन चंद्रशेखरन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एंड ही इज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। वो ऑलरेडी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के भी चेयरमैन है। अब उनको न्यू बोलते ना एक एयर इंडिया का जो अब नया रीबर्थ हुआ है तो उनमें चेयरमैनशिप उनको हैंडओवर की गई है। नेक्स्ट, न्यू मेंबर ऑफ सेबी। सो अश्विनी भाटिया अपॉइंटेड एज अ सेबी होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, मतलब इनको सेबी में
फुल टाइम मेंबर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है और जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो इनिशियली 3 इयर्स के लिए हुआ है। अश्विनी भाटिया इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। नेक्स्ट 17th March 2022 EE British Academy Film Award. So American actor Will Smith won the BAFTA, that is British Academy Film Awards. सेरेमनी ये जो हुआ था ये लंदन में कंडक्ट किया गया था और सेरेमनी वाज होस्टेड बाय द रेबल विल्सन जो ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है। नेक्स्ट न्यू CM ऑफ पंजाब। सो भगवंत सिंह मान अपॉइंटेड एज अ CM ऑफ पंजाब। तो एक नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं पंजाब के अंदर। जो भगवंत सिंह मान है वो एक्चुअली आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 18th मार्च ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 18th मार्च को। सो मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग इन द सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। आज हम लोग ज़्यादा चीज़ें ये देखते हैं कि रिसाइकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है सो दैट हम वेस्टेजेस कम कर सके। बस इसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड करने के लिए, लोगों को नॉलेज देने के लिए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे को ऑब्जर्व किया जाता है। Next, new chairperson of CII, that is Confederation of Indian Industry. So CII appointed Suchitra Ella as a new chairperson. She is a co-founder and joint MD of Bharat Biotech. Next आता है 19th March. So India's largest coal company, so Mahanadi Coalfields Limited has become India's largest coal producing company. इंडिया की सबसे बड़ी coal producing company बन गई है। Mahanadi Coalfields Limited is a subsidiary company of Coal India Limited. Next, deal by Kotak Bank. So Kotak Bank becomes India's first bank to sign MOU, that is Memorandum of Understanding, with the Business France, जहाँ पे मेन इंटेंशन है कि जो स्टार्टअप्स है और जो बिजनेस है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस इजी तरीके से प्रोवाइड किया जा सके सो दैट इकोनॉमी बहुत अच्छे से बोलते ना डेवलप हो सके कंट्री की।